हेलो माय डियर फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इस वीडियो पे। तो ये जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है टॉक्सिक टीचर बिहेवियर का, तो आप जाके उस वीडियो को देख लें, और उस वीडियो का लिंक आपको इस आई बटन पे मिल जाएगा या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जाके प्लीज़ इस वीडियो को चेकआउट करें एंड हाँ, इस वीडियो को भी आप फुल देखें ना। मैं अपने बारे में बताने वाली हूँ कि मेरा टॉक्सिक बिहेवियर मेरे साथ करा था, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स गेट इनटू द सो हाँ, तो ये जो स्टोरी है वो तब की है जब मैंने न्यू एडमिशन कराया हुआ था अपने स्कूल में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। चलिए मैं आपको थोड़ा रिकेप दे देती हूँ कि मेरा जो है बार बार स्कूल चेंज होते रहता है, क्योंकि ड्यूटी ट्रांसफ़र होता है 8 में। तो उस टाइम मैंने क्लास 8 में एडमिशन जब लिया था, तो मैं उस समय न्यू स्टूडेंट थी वहाँ की। तो आपको पता है कि न्यू स्टूडेंट ऐसे भी बहुत चुप रहती है, और मैं पहले स्कूल के दिनों में बहुत ही ज़्यादा चुप रहती थी। 10th क्लास 11th क्लास तक मैं बहुत चुप बच्ची थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं गई, तो मैं वहाँ बैठी। उसके बाद मेरी क्लास टीचर मेरी क्लास में आई, और वो ना क्लास टीचर मेरी हिंदी के सब्जेक्ट पढ़ाती थी। और बताती हूँ कि मैंने जब उनको फर्स्ट बार देखा ना, तो ना वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करी। सबसे पहले तो मेरे को उठाया, इंट्रोडक्शन कराया, उसके बाद फिर बोला बैठ जाओ। बहुत ही प्यार से बोला, और मैं सच बताऊं, मैंने उतना प्यार से कभी खुद को ट्रीटेड होते हुए नहीं देखा है, खास करके स्कूल में। और न्यू स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं। और ना फिर दूसरे दिन क्या हुआ, मैं दूसरे दिन स्कूल गई, तो उन्होंने क्या हुआ ना कि एक पोयम लिखने के लिए दिया। तो मैंने ना वो पोयम लिख कर उनको दिखाया, ठीक है। और ना उन्होंने ना, मैं जब उनको दिखाने गई लेक्चर डेस्क के पास, तो वो ना मतलब चौंक गई मेरी राइटिंग देख के, और बोली हाँ बहुत अच्छा राइटिंग है तुम्हारा। तो मेरे मन में तो एकदम लड्डू फूटने लगा कि यार इतनी क्लास के सामने मेरी ही सिर्फ राइटिंग की तारीफ की। आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मेरी राइटिंग की तारीफ की, कि तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो मैं अपनी कॉपी लेके मुस्कुराते हुए अपने बेंच पे चली गई, अपनी सीट के पास चली गई, मैं बैठी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे ही होते गया वो, मतलब कि मेरे से बहुत खुश रहती थी, और उनको ना मेरा बिहेवियर बहुत पसंद आता था। मैं हमेशा शांत बैठी रहती थी, कभी भी मेरा बोर्ड पे नाम नहीं आता था वो हल्ला करने वाले की लिस्ट में। तो वो ना मैं न्यू स्टूडेंट थी, तो वो ना अच्छे से मतलब कि बात करती थी मुझसे, और ऐसा फील नहीं होने देती थी कि मैं मतलब कि अनजान हूँ वहाँ पे। फिर ना धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 साल ना उस मैम के साथ मेरे बहुत अच्छे से कटा, पता नहीं कब कैसे बीत गया, बहुत ही अच्छा वो साल। अब मैं आ गई क्लास 9th में, मतलब कि प्रमोट होके मैं क्लास 10th 9th में आ गई। तो जो तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि क्लास 9th में जो मेरी क्लास टीचर थी वो बदल गई थी। वो भी एक हिंदी की ही टीचर थी, लेकिन तो वो बदल गई थी और दूसरी क्लास टीचर आ गई थी। जैसे हर किसी के स्कूल में होता है कि क्लास टीचर चेंज हो जाते हैं, और पूरा जो इस क्लास का कंट्रोल जो है क्लास टीचर के हाथों में ही रहता है। तो वैसे ही एक दिन क्या हुआ कि जब मिड एग्ज़ाम हो चुके थे, उसके बाद ना मेरे इंग्लिश के टेस्ट आने वाले थे, और मैं थोड़ा इंग्लिश में वीक थी। मुझे इंग्लिश ग्रामर उतना अच्छे से नहीं आता था। तो मैं उसको उस दिन क्या हुआ था ना कि मैं घर में भी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ पाई, और मेरे टेस्ट थे उस दिन इंग्लिश ग्रामर के। तो मैं इससे एक दिन पहले भी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ पाई, और मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं मेरे मार्क्स कम आई उस दिन। और मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था कि मैं उस टेस्ट में अच्छे नंबर ला पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि उस समय मेरे लिए नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे। अब पता नहीं नंबर उतने इम्पोर्टेंस नहीं। स्कूल गई रेडी वेडी होके पूरा, और सबको टेस्ट के लिए तैयार थे। तो फर्स्ट पीरियड जो होता है वो उसी मैम का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड जो है वो हिंदी वाली मैम का वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद सेकंड पीरियड जो है वो किसी और मैम का था। और इंग्लिश का जो था मेरा टेस्ट उस दिन, वो शायद 4th पीरियड में था। तो क्या हुआ, 3rd पीरियड में ना वो मैम फिर से आ गई, हिंदी वाली मैम, क्योंकि क्लास ये टीचर उस समय वो सब्जेक्ट टीचर नहीं थे वहाँ पे। तो उसके वजह से ना क्लास टीचर को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप जाके अपने क्लास को हैंडल करें। तो वैसे ही वो मैम जो है वो मेरी क्लास में आई, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने साफ साफ एग्जैक्ट वर्ड में बोला कि हेड डाउन कर लो, हेड डाउन करके सब अपना अपना पढ़ो, जिसको जो पढ़ने का मन है वो पढ़ो,
उन्होंने मेंशन किया था कि जिसको जो पढ़ने का मन है वो पढ़ो, हेड डाउन करके, लेकिन हल्ला नहीं करना। और वैसे भी मैं बातचीत करती नहीं थी, एक दूसरे से मैं बात करती इतनी नहीं थी, और मेरे को टेस्ट भी था, तो मैं हेड डाउन करके और इंग्लिश ग्रामर का बुक निकाल के मैं पढ़ रही थी, ठीक है। और मैं पढ़ रही थी। उसी बीच में मेरी फ्रेंड को मैंने बोला कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं उसका आंसर दूंगी, ताकि मुझे अच्छे से वो चीज़ याद हो जाए। तो ठीक मेरे बगल में मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी, तो उसने मुझसे पूछना स्टार्ट किया क्वेश्चन, और मैंने ना धीरे धीरे आंसर देना स्टार्ट किया। और उस दिन ना मैं लास्ट के सेकंड बेंच पे बैठी हुई थी, यानी लास्ट बेंच फिर सेकंड बेंच पे बैठी हुई थी, क्योंकि उस दिन मेरा सीटिंग अरेंजमेंट ही वही था। और मेरी फ्रेंड्स भी मेरे साथ नहीं बैठी थी, क्योंकि मैम ने पहले ही मेरे फ्रेंड्स को मेरे से अलग कर दिया था। सीटिंग अरेंजमेंट में मेरी किसी भी फ्रेंड को मेरे साथ बैठना अलाउ नहीं था, या फिर किसी के फ्रेंड को बैठना अलाउ नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये फ्रेंड के साथ बैठेंगे तो बात ज़्यादा करेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, क्योंकि स्कूल तो सब बात ही करने के लिए आती है, और मैम के हिसाब से स्कूल सब फैशन करने के लिए आती है। तो इसके लिए मैम एक भी फ्रेंड को मेरे साथ नहीं बैठाई थी, लेकिन मेरे साथ जो लड़की बैठी हुई थी वो मेरी फ्रेंड जैसी ही थी, लेकिन मैम को नहीं पता था कि वो भी मेरी फ्रेंड है। लेकिन मैं उससे क्लास में उतनी बात नहीं करती थी, जिस कारण से मैम नहीं हटाई उसको मेरे बगल से। तो वही जो है वो मुझसे पूछ रही थी क्वेश्चन, और मैं उसका आंसर दे रही थी एकदम धीरे धीरे। मैं पढ़ने वाला ही बात करने का बात नहीं कर रही थी, ना ही मैं किसी की कहानी को बता रही थी, ना ही चुगली कर रही थी, ना ही अपना कुछ स्टोरी बना रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ना मैम राउंड लगाने लगी, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मैम राउंड लगा रही, तो मैं फिर भी पढ़ रही हूँ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि मुझे क्या लगा कि पढ़ना है, तो मैं पढ़ रही हूँ, मैं तो कोई गप तो कर नहीं रही हूँ। मैम मेरे पास आई और मैं ना ऐसे झुक के और पढ़ रही थी हेड डाउन करके। मैम मेरे बेंच के नीचे ऐसे सर झुका के देख रही मैं क्या पढ़ रही हूँ, और उसके बाद ना वो मेरा बुक एकदम ऐसे ले ली और मेरे इंग्लिश ग्रामर की बुक एकदम ले ली। और उस समय ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि क्या हुआ। मैम मेरे को मतलब शौक, मेरे को लगा मैम, मैंने पूछा मैम क्या हुआ, तो मैम सेड कि क्या हो रहा है। मैम पढ़ाई कर रहे थे मैम, तो पढ़ाई कर रही थी जी मैम, तो हिंदी अभी तो इंग्लिश पढ़ाई हो रहा है ना, तो मैम टेस्ट है तो इसके लिए मैम, वो मैम का इंग्लिश वाली मैम का मैंने नाम लिया, बोल मैम टेस्ट है तो मैम उसके लिए मैम के लिए पढ़ रहा है थोड़ा। तो अच्छा, तो इंग्लिश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिंदी इम्पोर्टेंट नहीं है, हिंदी नहीं पढ़ा जा रहा है, हिंदी का एग्ज़ाम नहीं है, हिंदी का टेस्ट नहीं है मैम। तो मैंने रिप्लाई दिया मैम मेरे को हिंदी में पूरा प्रिपेयर है, मैं आज ही इसका टेस्ट मैम, थोड़ा सा रिवीजन हो रहा था। तो मैम बोली क्या कि यहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे हम खड़े हुए और तुम इंग्लिश का पढ़ाई कर रही हो। और मैम ना वो बुक लेके और एकदम मेरा मजाक उड़ाती कि पूरे क्लास के बीच में कि ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने का शौक है, ये वो बोल के बुक रख ली, बंद करके बुक अपने लेक्चर डेस्क पे रख दी। उसके बाद मेरे को खड़ा करवा के पूरे क्लास के सामने बोली हिंदी ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ सब बच्चे हिंदी खोल के पढ़ रहे हैं। अरे सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मेरे को जो पढ़ना था मैं वही पढ़ूंगी, और आपने तो बोला था ना कि जो पढ़ना है पढ़ो, पर हल्ला नहीं करना। मैं हल्ला नहीं कर रही थी, पर उन्होंने मेरे को जलील किया पूरे क्लास के सामने उठा के कि तुम्हारे लिए इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए वो पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास टीचर तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी तो सबको आता है, तो तुम्हारा हिंदी में ये मात्रा क्यों गलत होता है, ये स्पेलिंग क्यों गलत होता है। अब मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूँ, मैं बोलूँ क्या। मैं चुपचाप सारा सुनते गई और मैं बोलना सही नहीं समझी, क्योंकि वो थोड़ा सा टॉन्ट के बाद पिन मार के बोल रही थी, टॉन्ट करके बोल रही थी, तो उस समय मेरे को नहीं समझ में आता था पिन मारना और टॉन्ट करना। तो मैं चुपचाप सुनते गई। और मैंने पूरा उनका लेक्चर सुना, उसके बाद मैं बैठ गई और पूरे क्लास के सामने मतलब पूरी सारी गर्ल्स मेरे पे हंस दी थी भाई। उस टाइम पता नहीं क्यों हंस दी थी, यार तुम लोग हिंदी पढ़ के महान कर रही थी क्या। 4th पीरियड की बेल बज गई, तो मैंने बोला मैम बुक, तो मैम क्या बोली, बुक ले गई। मैम बोली कि आके टीचर के चैम्बर में आके बुक ले। मैं कभी भी इस तरह से पनिश होके कभी भी नहीं गई थी वहाँ पे। मेरे को बहुत वियर्ड लगा कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। मैंने उस लड़की से पूछा कि टीचर के चैम्बर में क्या होता है, जो पहले ऑलरेडी जा चुकी रहती हैं। और यार उस लड़की से बात करा, और सारी गर्ल्स की लड़की के अंदर उस दिन मैंने देखा कि इतना एटीट्यूड, बाप रे बाप, जैसे कि कोई गुनाह कर दिए हैं, ऐसा एटीट्यूड दिखा रही थी। क्यों? सिर्फ मैम मेरे को डांट दी क्लास के सामने,
तो हम छोटा हो गए, हम खराब हो गए। और सबको इतना एटीट्यूड, मतलब जिससे बात करो, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को चुरा के जिससे बात करो, जो लड़की मतलब कि जिसको क भी नहीं लिखने आता, जिसको एक लाइन पढ़ने भी नहीं आता, वो लड़की एटीट्यूड दिखा रही है कि हाँ हाँ। जब मैं उससे पूछ रही हूँ कि मैम क्या करती हैं, क्या वहाँ टीचर के रूम में क्या करती है बुला के, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस है ना भाई, तुम 1000 बार जानना चाहती थी कि क्या होता है उस रूम में। और उस दिन बाप रे, उस दिन पता चला कि इतना ज़्यादा एटीट्यूड उस लड़की को दिखाया जाता है, जो लड़की टीचर्स की नज़र में चढ़ी रहती है ना, बच्चे भी उस पर चढ़ के और उसको जलील करते रहते हैं, उससे एटीट्यूड से बात करते हैं, उससे सही ढंग से बात तक नहीं करते हैं यार। क्लास की लड़की वो तो मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थी, तब जाके तो सारी लड़की मुझसे अच्छे से बात करती थी, और नहीं तो मैं इतनी सीधी थी, मैं पढ़ने में भी खराब रहती तो मेरा क्या ही हाल होता, रुला के रोज़ मेरे को और रखती क्लास में। फिर मैं नहीं गई, एग्ज़ाम दे दिया, टेस्ट दे दिया इंग्लिश का, और वो मैम को भी पता नहीं है, इंग्लिश वाली मैम को भी जाके पता नहीं मैम ने क्या 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 नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला। उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लिश वाली मैम आई, टेस्ट हुआ, वो मैम मुझे बहुत वियर्ड तरीके से देख रही थी, मैं डर डर के इंग्लिश का टेस्ट दी हूँ, और पता नहीं उसमें मेरे अच्छे नंबर भी नहीं आए थे उस टाइम, मुझे याद है। और क्योंकि डर से मैं सारा भूल चुकी थी और नर्वस बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। फिर ना क्या हुआ, लंच का पीरियड आया। ओके, अब सुनो कि बात होता क्या है। लंच का टाइम आया तो उसमें क्या होता है ना कि सारी मैम लोग लाइन मतलब खड़ी रहती है, ताकि सारे बच्चे लाइन से जाएं और कोई भी बातचीत नहीं करे, भीड़ न लगाए, गैलरी में भीड़ न लगाए। तो मैम वो खड़ी थी, तो मैं ना लंच में हाथ धोकर आई, और उसके बाद हैंड वॉश करने के बाद मैं वापस आई, क्लास में लंच किया। मैंने जैसे तैसे लंच हो नहीं रहा था, पर मेरे 3-4 फ्रेंड थी, वो बोली छोड़ो होता है, ऐसे करती है मैम लोग, देखिए मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो लोग अपने कहानी बताने लगी। फिर लंच करने के बाद हम लोग का सीरियसली 15 मिनट का लंच होता, 10 मिनट का लंच होता था, जिसमें हम लोग को जल्दी जल्दी ठूंसना पड़ता था। उसके बाद तुरंत ही दूसरा पीरियड स्टार्ट, 5th पीरियड स्टार्ट हो जाता था। तो मैं जब लंच करके हम लोग फ्रेंड्स लोग हाथ धोने के लिए गए, हैंड वॉश करके जब वापस आए, तो थोड़ा सा टहलने के लिए मिलता है, तो वही 2-5 मिनट में लंच करके 2 मिनट इधर उधर हम लोग लाइब्रेरी की साइड जा रहे थे। वहाँ पे मैंने क्या देखा कि ना मेरी पुरानी वाली हिंदी की जो क्लास टीचर थी, जो मेरे से बहुत अच्छा बिहेवियर करती थी, ना मेरा उनसे कभी कुछ इस तरह का बात हुआ है, ना उन्होंने मेरे को कभी क्लास में कुछ बोला, मैं क्या सुन रही हूँ, और ना वो मेरी क्लास टीचर के साथ खड़ी थी, मेरी क्लास टीचर के साथ, करंट क्लास 9th वाले क्लास टीचर के साथ खड़ी थी, क्लास 8 वाली क्लास टीचर, दोनों हिंदी की टीचर। वो मैम क्या बोलती है कि हाँ वो जो चंचला है ना, वो ऐसे ही करती है, वो ना मेरे भी क्लास में ना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती थी, मेरे क्लास में मैथ का बुक निकाल के पढ़ती थी, मेरे क्लास में ना हिंदी छुड़ा के सारा सब्जेक्ट पढ़ती थी, साइंस पढ़ती थी, इंग्लिश पढ़ती थी, SST पढ़ती थी, हिंदी और इंग्लिश पढ़ती थी, बस हिंदी नहीं पढ़ती थी मेरे क्लास में। और मैंने जब उन लोग दोनों का कन्वर्सेशन सुना, तो मैंने सोचा क्या क्लास 8 में अगर मैंने कभी ऐसा कुछ करा होता तो आपने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं? तब 1 साल आपने वेट किया ये सब बोलने के लिए, और वो भी तब जब मैम ने मेरे बुक छीन के ले गया, तो मैम मेरे बुक छीन के ले गई, तब आप ये सब बोल रहे हो मेरे को, मतलब आप दोनों बात कर रहे हो। और ना मैं जस्ट वहाँ बगल से गुजर रही थी, और उन लोगों ने मेरे को देखा नहीं गुजरते हुए, अब बस, लेकिन मैंने उन लोगों ने बात सुना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना कि वो वाली जो 8 वाली मैम है ना, वो थोड़ी आगे में जो बढ़ी ना, तो वो मेरे को देखी, और मैं ना बस उन्हीं लोग दोनों को देख रही थी, और ना मुझे इतना बुरा लगा, इतना हार्ट ब्रोकन फील हुआ कि यार मैम आपको तो एकदम माँ जैसा आप समझते थे, कितना अच्छी हो आप, इतना मेरे को सपोर्ट करती हो, पूरे स्कूल में मैं हल्ला करती चलती थी कि सबसे अच्छी बेस्ट मैम है तो ये वाली मैम है, ये वाली मैम है, बहुत अच्छी है बहुत। और इतना कड़वाहट मेरे लिए मन में भर के रखी हुई थी मैम, कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरी क्लास टीचर को मेरे बारे में ये सब बात बोल रही है। अगर ये सब बात रहता सच में, तो आप तो क्लास टीचर थी, आप तो बोलती थी सबको, तो मेरे को क्यों नहीं बोली उस समय? या फिर हम ये समझे कि आप उस मैम के साइड लेना चाहती थी, उसके फ्रेंड बनना चाहती थी, या उसके फेवरेट जोन में आना चाहती थी, इसलिए आप मेरे को इस तरह बोल के, मेरे को ऊपर ब्लेम करके, मेरे के ऊपर इस तरह बोल के आप उनके फेवरेट बनना चाहती थी। क्योंकि वो मैम, उनका मैम का जो पोजीशन था ना स्कूल में बहुत ज़्यादा था, जो मेरी 9th क्लास की टीचर थी। और ना जो 8 वाली टीचर की मैम, जो 8 वाली मैम थी ना, उनका उतना कोई वैल्यू था नहीं, सच बता रही हूँ, उतना कोई वैल्यू था नहीं। तो वो मैम के साथ ना वो भी बहुत वैल्यूएबल बनना चाहती थी, मेरे को ऐसा लग रहा है, जिस कारण से ना उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा मेरे को। और उसके बाद फिर इतना ही नहीं हुआ,
उसके बाद ये सब सुनने के बाद फिर ना बहुत दिनों बाद मेरे को याद है ये सब सारे मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करी तो छोड़ दिया मेरे को। घर जाके मैं थोड़ा सा उदास हो गई, मैं थोड़ा सा रोई भी कि मैम ऐसे कैसे बोल दी मेरे बारे में, कभी भी इस तरह से तो किए नहीं, कभी भी बस फर्स्ट टाइम इमरजेंसी में तो पढ़ाई हो रहा था। और इंग्लिश वाली मैम का भी ना बिहेवियर मेरे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया कि मैं और जापान लड़ाती हूँ हिंदी वाली मैम से, ये वो मतलब कि बहुत उस समय ना दो तीन मैम ना मेरे प्रति पूरा रूड हो गई थी, बहुत ज़्यादा रूड हो गई थी। और ना क्लास 9 में लिए थोड़ा सा टॉक्सिक बनते जा रहा था। और ख़ास करके 2-3 पीरियड ना मैं एकदम पसंद नहीं करती थी जब ये दोनों मैम आती थी। जब इंग्लिश वाली मैम तो फिर भी कुछ नहीं बोलती थी, उनका बिहेवियर न्यूट्रल रहता था, लेकिन इस मैम का बिहेवियर बहुत रूड रहता था मेरे लिए। मतलब कि अगर मैं हैंड रेज करूँ मुझसे कोई आंसर नहीं पूछेगी। मैं अगर बोलना चाहूँ कि जैसे कुछ होता है ना कि डस्टर लोग कौन लेके आएगा, चौक कौन लेके आएगा, मैं अगर हैंड रेज करूँ तो मुझे एकदम से नहीं भेजेंगी। और उसके बाद क्या हुआ ना, तो मैं चुप रहने लगी, क्लास में कुछ नहीं बोलने लगी। इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से मैम को मेरे से इतना प्रॉब्लम हो गया। और मेरे हिंदी में इतने नंबर काटती थी पेपर में, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मतलब कि एकदम काट के हाफ नंबर दे देती थी, अगर 2 नंबर का तो काट के हाफ नंबर देती थी। मतलब कि बहुत नंबर काटती थी यार, बहुत नंबर काटती थी। लेकिन वही अगर मेरे बोर्ड्स के हिंदी में नंबर देखो ना तो 91 है, और मेरे क्लास में हिंदी के नंबर मिला लो ना इतने गंदे ना, मैं तो सोची थी कि मैं हिंदी में फेल हो जाऊंगी। मुझे सेल्फ डाउट होने लगा था कि मेरे को हिंदी आती भी है कि नहीं आती है। मैं पता है कि हर्षा की और दुल्हे की वो लिखने में, छोटी की बड़ी की लिखने में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी ना मैं उस सीखने में। मतलब कि मैं अपना 9th छोड़ के मैं हिंदी सीखने लगी थी कि कहीं मेरे हिंदी में क्या मिस्टेक हो जाए, क्या 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 इतना मेरे अंदर वो आ गया था ना। और ख़ास करके वो जब क्लास टीचर थी, जब वो अच्छे से बिहेव नहीं करती है ना तो बाकी की टीचर भी नहीं बिहेव करती है अच्छी। हाँ हुआ। और उसके बाद क्लास 9th मैंने जैसे तैसे करके काटा। और मेरा हिंदी कारण से ना शायद मैम चिड़ी रहती थी इंग्लिश वाली मैम से। मैंने इंग्लिश का बुक कभी लिया ही नहीं वापस। यस, मैंने इंग्लिश का बुक कभी वापस नहीं लिया। उस समय तो मैंने एकदम नहीं लिया। मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने लिया कि नहीं लिया, पर मैंने शायद नहीं लिया था इंग्लिश का बुक वापस वहाँ से। इंग्लिश पढ़ना ही नहीं था भाई, इंग्लिश पढ़ना ही नहीं, हिंदी पढ़ना था। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसीलिए हिंदी पढ़ना था। इसीलिए मैंने इंग्लिश बुक कभी भी नहीं लिया। That's it about today's वीडियो। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट कर पाए हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्यार ज़रूर दिखाना, क्योंकि ये सही में मेरे को अच्छा नहीं लगा था। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ था कि, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को वो चीज़ बता सकते हैं। और हाँ, मैं एक न्यू चीज़ लाई हूँ कि जिन लोगों को भी अपनी टॉक्सिक स्टोरी या कोई भी स्टोरी शेयर करनी हो, स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, फ्रेंडशिप से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, कॉलेज से, तो आप ना, मैं आपको एक जीमेल आईडी प्रोवाइड कराऊंगी, आप मेरे को उसमें लिख के भेज देना। मैं आपकी स्टोरी को मैं यूट्यूब पे डालूँगी। एंड एक दूसरे की टॉक्सिक स्टोरी सुन के चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और ये कभी फील नहीं करेंगे कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, और फील कर के मरना नहीं है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को यहाँ तक सुना। एंड आई लव यू सो मच मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और मेरे न्यू व्यूवर। प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे को हेल्प कर दो ना यार आगे बढ़ने में। ठीक है, बाय, ठीक है।